हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, एग्ज़ाम से लगभग अब आपके रह गए हैं 10 दिन। लगभग क्या पूरे 10 ही दिन रह चुके हैं आपके, और इन 10 दिनों में आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं करना है जो आपको लेके डूब सके। यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अभी भी मेरे पास बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सर मैं ये कर लूँ क्या, सर मैं ये कर लूँ क्या। देखिए, इन 10 दिनों में आपको कुछ भी नया नहीं करना है, ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि ये वो समय है ही नहीं। सही बात तो ये है, अगर किसी बच्चे ने पूरी तैयारी कर रखी है, अपनी सारा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, सो आपको अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बारे में चर्चा करते हैं सभी सब्जेक्ट को लेकर के। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी जो भी छात्र मुझसे जुड़े हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आप ऐसे में कुछ भी नया करने की कोशिश ना करें। सबसे पहली बात तो ये है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर क्या 2020 का भी करंट अफेयर एक बार रिवाइज कर लूं। अब कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले किया हुआ है तो ठीक, अब कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी का भी कोर्स बाय किया हुआ है, किसी का भी ए टू जेड, किसी का भी अगर आपने कोर्स बाय किया हुआ है और आप सोच रहे हैं कि उस कोर्स की वीडियो को सारों को रिवाइज कर लूँ एक बार फटाफट, नो नीड। इस समय कोई ज़रूरत नहीं है, उन सारी वीडियो को रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समय नहीं है आपके पास में। अगर किसी ने आपको कोई मास्टर वीडियो बना के दे रखी है तो बात अलग है, लेकिन इस समय कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी रिवाइज करने की। ये ध्यान रखें आप लोग। अगर ऐसा कुछ है तो ठीक, नहीं तो कोई जरूरत नहीं कुछ भी कोर्स रिवाइज करने की। इसके अलावा बच्चों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि मैं कहाँ तक की करंट अफेयर करूँ या कहाँ तक के जीके करूँ, रीजनिंग कहाँ से करूँ कहाँ से ना करूँ, देखिए अब कोई बुक नई खरीदने की जरूरत नहीं है, अब कोई नया कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। अब आपने जो किया हुआ है सिर्फ उसे ही रिवाइज करने की जरूरत है बस। जितना आपके पास मटेरियल है उसी मटेरियल को फॉलो करें, किसी के कहने पे अब ना चलें। आपके फ्रेंड्स ने कोई बुक सजेस्ट कर दी, किसी चैनल ने कोई बुक सजेस्ट कर दी, किसी प्रकार से भी आप भ्रमित ना हो। अब आपके पास जो है सिर्फ उसे रिवाइज करें। आप लोग अपने आप को बेहतर करें, टेस्ट दें रोजाना। यस, अब मुसीबत यह है कि बच्चों को लगता है सर मॉक कहाँ से दें, क्योंकि एसएससी स्टेनो के जो प्रीवियस ईयर हैं वो गिने चुने हैं। अगर आप पहले 10 साल के भी निकाल लें तो गिने चुने, क्योंकि हर साल मैक्सिमम पहली बार 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ज़्यादातर इतनी ही शिफ्ट में रहता है। इससे पहले और भी कम शिफ्ट में रहा करता था, तो बहुत ज़्यादा आपको पेपर देखने को नहीं मिलेंगे एसएससी के। तो गैस ऐसा ना रहे। मॉक अगर आप लेते हैं तो मॉक में क्या होता है बच्चों, दो तरह की चीज़ होती है। एक तो होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है उनके खुद के मॉक। तो इससे अच्छा होगा कि आप एसएससी के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन पेपर सोल्व करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ से क्या है कि आपको कहीं ना कहीं मोरल डाउन होगा, क्योंकि वहाँ पे वो पैटर्न फॉलो नहीं कर पाते हैं कई बार, क्योंकि मॉक जो बना रहे हैं बैठकर को उनको भी नहीं पता है कि किस पैटर्न में पेपर आ रहा है। उनको भी सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है क्वेश्चन। तो कई बार क्या होता है, वो सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देते हैं ठा करके। इससे क्या होता है, आपका मोरल डाउन हो जाता है। कई बार क्या होता है, वो एमटीएस का पेपर ठा कर रख देते हैं। इससे क्या होता है, आप लोग दिमाग सातवें आसमान में पहुंच जाता है। आपको लगता है कि मेरे तो 170 प्लस आ गए मार्क्स, तो दिमाग आपका सातवें आसमान में पहुंच जाएगा। तो ये जो कॉपी पेस्ट वाली थ्योरी है, कहीं ना कहीं आपको लेकर डूब सकती है। देखिए, इतना तो आपको पता है, क्वेश्चन तो कोई नहीं बना रहा बैठ करके, सब यही कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ मॉक में ये प्रॉब्लम आ सकती है। इससे अच्छा हो कि आप अपने लेवल के पेपर देना शुरू करें, लाइक सीपीओ प्री, सीजीएल प्री, सीएचएसएल, ये एग्जाम्स आप सोल्व करना शुरू करें एसएससी के, ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, अगर लास्ट टाइम पे आपको कुछ करना है तो आप एमबी कर सकते हैं, एमबी बुक कर सकते हैं। एमबी बुक के लाइक 2020 के और 2021 के या 2019 तक के आप आराम से कर सकते हैं। ये एक बेहतर ऑप्शन होगा अगर आपको करना है तो। ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन करने से एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि आपको जो समय आपका व्यर्थ हो रहा है वो बचेगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ उतना ही कर सकते हैं ना पीछे लिखा हुआ है। आप एक्स्ट्रा दिमाग अपना नहीं लगा सकते हैं। यहाँ आपका क्या होगा, एक तो रूल्स रिवाइज हो जाएंगे सारे के सारे टीचर के माध्यम से, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी हो जाएंगे सोल्व। तो ये एक बेहतर तरीका हो सकता है इस समय करने का बस। इसके अलावा कुछ भी सजेशन मैं आपको नहीं दूंगा करने का, कुछ भी सजेशन नहीं दूंगा। यस गाइस, सो यहाँ पर ये जो मैंने बताया ये कर लीजिएगा, और अगर आप चाहें तो ये कर लीजिएगा। ये सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि ये ढूंढने में आपको समय लगेगा कहाँ से लेना है कहाँ से नहीं लेना है। ये सबसे बेहतर ऑप्शन इस समय आपके पास बन रहा है। लास्ट के 10 डेज में आप आराम से, क्योंकि आपको पता है बच्चों आजकल प्री एग्जाम में 25 क्वेश्चन तो पढ़ने ही आ रहे हैं, आराम से आप 2-3 साल के प्रीवियस ईयर निपटा सकते हैं। अगर आपने पहले किसी टीचर से किया हुआ है तो आप सेल्फ करें। अगर आपने पहले किसी टीचर से नहीं किया हुआ तो आप टीचर्स की वीडियो लेकर के बस डायरेक्ट उन्हीं को देखें, सेल्फ करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप उन्हीं को देखें, बस वहीं से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने जब पूरा दिन तैयारी कर ली तो 10 दिन पहले आपको सब कुछ सीखना है, आपको सब कुछ वहीं से समझ में आ जाएगा। तो ये एक बेहतर ऑप्शन आपके लिए होगा। बाकी आप लोग अपनी तैयारियों में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट सभी को, बिल्कुल मत घबराएं,
सब कुछ बेहतर होगा। यहाँ से आप जितना स्ट्रेस अपने सिर पे लेंगे उतनी आपकी मुसीबत बढ़ती चली जाएगी। प्रेशर मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन फ्री तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आपको जो करना था आप कर चुके हैं। अब तो जो होना है वो होगा। यस गाइस, सो ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते हैं आपसे किसी शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।